जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई बाद जब पता चला कि जनरल आसिम मुनीर साहब को नून लीगी हुकूमत ने फील्ड मार्शल का ओहदा भी दे दिया, जो कि तारीखी तौर पर एक बहुत बड़ा वाकया है, क्योंकि अब तक इतने डिक्टेटर आने के बावजूद अभी तक पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक ही फील्ड मार्शल रख सका है, जो कि पाकिस्तान के फर्स्ट डिक्टेटर फील्ड मार्शल अयूब खान थे। इसलिए पाकिस्तान में दूसरा फील्ड मार्शल आना तारीख के एतबार से बहुत ही एक अहम और मुनफरिद वाकया है। जबकि हमारे हमसाए इंडिया में तकरीबन अभी तक 2 फील्ड मार्शल गुजरे हैं, जिनका ताल्लुक ब्रिटिश एम्पायर की फौज से भी रहा था, जबकि भारत में अभी तक एक बार भी कोई डिक्टेटर या फिर मार्शल नहीं लगा। चले किसी भी तरह से हम अपने अजली दुश्मन के बराबर तो आए, चाहे वो फील्ड मार्शल का ओहदा ही सही। वैसे जंगी माज में हमारी बर्तरी उनसे काफी आगे जा चुकी है, जिसका सबूत हमने पिछले 2 हफ्ते में देखा है। मगर यहाँ सोचने की बात यह है कि इस ओहदे को देने के बाद जिस तरह से पटवारी भंगड़ा डाल रहे हैं, ये बात समझ से बालातर है, क्योंकि वोट को इज्जत देने की जो जंग इन्होंने शुरू की, वो यकीनन इन्होंने कराची के एक होटल के कमरे के दरवाजे टूटने और लुटने के बाद गवा दी थी। उसके बाद तो वो गजल है ना कि हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, और ये नजर भी आ रहा है। नून लीग के इख्तियार में अगर होता तो शायद सरफराज नवाज या फिर रेहाम खान को ही चीफ ऑफ आर्मी का ओहदा दे देते, मगर जाहिर है कि ये मुमकिन ना था। इसलिए उन्होंने जनरल आसिम मुनीर, और अब जो खबरें आ रही हैं कि फैसल नसीर साहब को अगले ओहदे के लिए सोचा जा रहा है, मगर ये सब उड़ती उड़ती सोशल मीडिया में इन्हीं के टाउट नुमा बराडों पर बैठकर खुश होकर ये बातें बता रहे होते हैं। इसमें क्या हकीकत है या फसाना, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान में आप हतमी तौर पर अपने पास्ट का तो बता सकते हैं, लेकिन फ्यूचर का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। लेकिन इस सारे कजिए में असल मकसद जो नून लीग का है, वो सिर्फ और सिर्फ यह है कि इमरान खान से मुखासमत रखने वाली जो कुव्वतें इस वक्त मौजूद हैं, उनको अपने हाथों पांव या फिर जबान भी इस्तेमाल करनी पड़ जाए तो मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। जाहिर है आप सबको पता है कि जनरल आसिम मुनीर साहब के जो पास में जिस तरह से ताल्लुकात इमरान खान से रहे हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं थे, और इसके बाद जनरल फैसल नसीर की जिस तरह से इमरान खान के साथ ताल्लुकात रहने की दास्तान है, वो भी आप सबसे ढकी छुपी नहीं है, जिनमें इमरान खान जनरल फैसल नसीर पर उठाए गए शदीद इल्जामात और एक कैरेक्टर से मुशाबत देना शामिल है। तो यकीनन इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन सब तरक्कियों में नून लीग की मोहब्बत आसिम मुनीर साहब से नहीं बल्कि इमरान खान से नफरत की बिना है। वरना तो एक फील्ड मार्शल का ओहदा हम अपने एयर चीफ को भी दे सकते थे, जिनका हालिया जंग में काफी कलीदी किरदार था और सारा मुल्क इसको जानता भी है और मानता भी है। आपने देखा 23 मार्च के सिविल अवार्ड्स उन सहाफियों में बांटे गए या उन किरदारों को दिए गए जिनका इमरान खान से एक लंबी मुखालिफत और रीसेंट पास्ट में रिजीम चेंज के बाद पीडीएम और नून लीग को मजबूत करने में थे। और जहां तक देखा जाए तो वाज़ेह तौर पर यह बात समझी जा सकती है कि अब नून लीग की बाकी सियासत सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को सियासत से अलग रखना और जेल में रहने तक मुनहसर है, चाहे उसके लिए इनको अपने खानदान की बची कुची किसी किस्म की भी कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो वो देर नहीं करेंगे। वरना इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता चलूं कि नवाज शरीफ की जंग के दौरान खामोशी बकौल फैसल वावडा के हकीकत में मुजरिमाना इसलिए भी थी कि कहीं ना कहीं नवाज शरीफ और उन जैसे लोगों को लगता था कि शायद पाकिस्तान अब मुस्तकबिल में काफी ज्यादा प्रेशर में आ जाए और पाकिस्तान को एक बार फिर इंडियन डोमिनेंस के नीचे जाकर रहना पड़ेगा। इसलिए नवाज शरीफ अपने फ्यूचर में अगर कोई तब्दीलियां रूनुमा होती हैं तो उसमें मोदी के साथ मिलकर चलने का ऑप्शन खुला रखना चाहता था। और मजे की बात, अब एस्टेब्लिशमेंट को यह बात भी समझ आ चुकी है। नून लीग ने अब सियासत को खैरबाद कर दिया है, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि अगर हुकूमत पानी है या हुकूमत में आना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला है। इसलिए अब अवाम को वो किसी गिनती में लाने की गलती नहीं करते। इसी वजह से आपने 2024 के इलेक्शन में देखा कि नवाज शरीफ ने ना ही कोई बड़ी बड़ी रैलियां की, ना ही कोई जलसे। नून लीग ने अपनी सियासत का जिंदगी भर के लिए जनाजा निकाल दिया है। जो बात ये इमरान खान से कहते थे कि वो अपने अगले 10 साल के वजीर आजम बनने और साथ में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने का इंतजाम कर रहा है, ये बात अब इन पर खुद पर सादिर हो रही है, जिस तरह का ये इल्जाम इमरान खान पे लगाते थे। इस दफा नून लीग लेटी नहीं बल्कि अपनी इज्जत नफ्स और बची कुची छोटी मोटी सियासत की जो भी रमज रह गई थी वो भी खत्म कर चुकी है। अब सिर्फ बात होती है कि पीटीआई वर्सेस हमारे इदारे, यानी नून लीग अब किसी गिनती में नहीं है और ना ही वो अपने आप को किसी गिनती में शुमार करते हैं, या कह ले कि अब नून लीग की इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो किसी भी सियासी मवाज पर जंग लड़ सके। इसलिए इन्होंने अपना सियासी मुस्तकबिल गैर सियासी तौर पर गैर सियासी बुनियादों पर इदारों के आगे रखकर इलेक्शन से बालातर होकर एक जिल्लत की लंबी जिंदगी को चुन लिया है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि जो लोग ये कहते हैं कि 2018 में बाजवा ने इमरान खान की मदद की थी वजीर आजम बनने में, तो 2024 में भी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इदारों की मदद ली थी वजीर आजम बनने में। तो अगर इमरान खान को उसकी सजा दी गई है
तो फिर शहबाज शरीफ को कौन इसकी सजा देगा? ये एक सवाल है, देखते हैं इसका फ्यूचर में कब जवाब मिलता है। अल्लाह हाफ़िज़।